मनुष्य में डरने की भावना जन्मजात होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने आसपास के वातावरण से बहुत डरा सहमा रहता है। उस समय उसको अपनी माँ की गोद दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह लगती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे अपने डर की भावना को एक संयम, विश्वास और निश्चय से अपने वश में करने में सफल हो जाता है। मनुष्य अपने सामाजिक संबंधों के ताने बाने को अपने अनुभव से सुलझाता है। हालांकि मनुष्य हर समय डरता है, बस अंतर इतना है कि कुछ लोग अपने डर को जीवन जीने के लिए ताकत के रूप में उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग डर को सबके सामने कमजोरी बना देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अनायास हर समय डरते हैं, यहाँ तक डरने लगते हैं कि डर को उनके आदत और व्यवहार से आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुछ लोग कार्य करने से पहले ही उस कार्य के बाधाओं को सोचकर डर जाते हैं और कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग खुद तो डरते हैं, दूसरों को भी परिणाम से डराने लगते हैं। समाज में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, तभी समाज में नया परिवर्तन नहीं हो पाता है। लेकिन ये भी सही है कि डर की भावना होना चाहिए। डर के स्वभाव को हमेशा नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी समाज के लिए डर का होना आवश्यक है। समाज में मनुष्य एक दूसरे से डर के कारण जुड़ा होता है। कहा जाता है कि मनुष्य स्वभाव से प्रेमी और दयालु होता है तो स्वार्थी और झगड़ालू भी होता है। मनुष्य एक दूसरे से कभी कभी डर के कारण जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा कि जो शादी माता पिता की इच्छा से होती है, भले ही दोनों में प्रेम और समझ ना हो, लेकिन अलग नहीं हो पाते हैं क्योंकि माता पिता का डर होता है। जो रिश्ते अपनी पसंद और समझौते से बनते हैं, उसमें डर नहीं होता है, जो धीरे धीरे समय के साथ भावना खत्म हो जाती है और बाद में रिश्ता भी खत्म हो जाता है। डर का परिणाम हमेशा गलत नहीं होता है, कुछ मामले में सही भी होता है। कभी कभी डर से बिगड़ी परिस्थिति सही हो जाती है, तो कभी कभी बिगड़ा काम भी डर के कारण ही सही हो जाता है। बस हमें उस समय डर से नहीं डरना चाहिए, चाहे वह डर किसी व्यक्ति द्वारा हो, समाज द्वारा हो या परिस्थिति द्वारा उत्पन्न हो। बस इतना ध्यान देना चाहिए कि हमारी अच्छाई और गुण डर के कारण समाप्त ना हो जाए। जिंदगी के लिए डर होना आवश्यक है, नहीं तो मौत भी आसान लगने लगती है। ये सोचने की जरूरत हो गई है कि हम डरते क्यों हैं। डर को कैसे खत्म करें? 1. जब आप कोई कार्य करने जाते हैं तो उसके सफलता असफलता के बारे में पहले ही ना सोचें। बस उस कार्य की जरूरत को सोचिए कि यह कार्य मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तब आपका डर आत्मविश्वास में बदल जाएगा। 2. इंसान कुछ नया पाने के लिए, कुछ खोने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन बस आप एक अटूट विश्वास रखिए कि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता है। 3. आप हमेशा ये सोच रखिए कि सत्य चाहे कितना भी परेशान क्यों रहे, लेकिन एक न एक दिन सत्य ही जीतेगा और गलत हमेशा हारेगा। बस आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। 4. आप समाज के नियम कानून का पालन करने से कभी ना डरिए, क्योंकि यह सब सही सोच रखने वाले ही बनाते हैं, तो उसका पालन करने वाला भी सही ही होगा। तभी एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। 5. अपनों के गंभीर बीमारी को लेकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब जीवन के सफर में छोटे छोटे ब्रेकर का काम करते हैं, जो हमारी स्पीड को कम तो कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। एक न एक दिन अपनी मंजिल पर तो पहुंचना ही है। 6. किसी कार्य के बाधाओं से ना डर कर, बल्कि यह सोचकर खुद को मजबूत बनाएं, इस कार्य के लिए हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता। 7. कभी अचानक आई परेशानी से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव होना चाहिए, तभी जीवन से एक लगाव हो जाता है। 8.
अपने प्यार, अपने संबंध, अपने विश्वास को लेकर हमेशा डरते हैं कि कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, परंतु आप खुद पर भरोसा रखिए कि हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो मेरे साथ नहीं हो सकता है। 9. आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखिए कि आपके जो अपने हैं वह आपसे कभी भी सफाई नहीं मांगेंगे। जो आपके अपने नहीं हैं वो कभी भी सफाई को नहीं सुनेंगे। अगर आपके अंदर डर घर बना लिया है तो ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जीवन ऐसे जीना है कि जीवन को आपसे कोई शिकायत ना रहे कि आप मौत से डरकर मेरी कीमत नहीं समझे। अगर आपको डरना है तो वह सोच से डरिए जिससे किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी का विश्वास न टूटे, कभी किसी को परेशानी ना झेलना पड़े। और यह सत्य है कि जीवन एक बार मिलता है, बार बार धरती पर हमें नहीं आना। जीवन हमारे लिए अमानत है और हमारी जीवन किसी के लिए अमानत है।